नमस्कार दोस्तों, बूस्ट अप बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में बातचीत करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो बहुत ही दुखी और अशक्त था। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम इतने दुखी और कमजोर हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत ही कमजोर हूं। मेरी ताकतें कमजोर हो गई हैं और मैं अपने कामों को संभालने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने उसके साथ ध्यान से बैठकर उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम यह जानते हो कि कमजोरी क्या होती है? युवक ने हां कहा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, कमजोरी वह स्थिति है जब तुम अपनी आत्मा को पहचानने की क्षमता खो देते हो। जब तुम अपने आप को निर्मलता, शक्ति और सामर्थ्य से अलग कर लेते हो, तब तुम कमजोर हो जाते हो। भगवान बुद्ध ने उसको अपने भ्रमों और अंधविश्वासों को छोड़ने और अपने साथी मन और शरीर के साथ सहमत होने की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने उसको बताया कि सच्ची ताकत और सामर्थ्य उसके भीतर है और उसे अपने अंदर की शक्ति का अनुभव करने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कमजोरी वास्तव में हमारे अंदर की आत्मा की कमी है, जिसे हमें पहचानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तब हम सच्ची ताकत को प्राप्त करते हैं और किसी भी परिस्थिति में सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। गौतम बुद्ध ने कमजोरी को समझाने और उसका सामना करने के लिए कई गहराइयों से उठाया। उनके विचारों में कमजोरी का अर्थ न केवल शारीरिक बल की कमी होती है, बल्कि मन, चित्त और आत्मा की कमजोरी भी शामिल होती है। बुद्ध ने कहा कि कमजोरी उस स्थिति को दर्शाती है जब मनुष्य अपनी अस्थिरता, अनिश्चितता और अविश्वास में डूबा हुआ होता है। यह मन, चित्त और आत्मा की कमजोरी से उत्पन्न होता है, जो हमें अपनी सही दिशा में नहीं ले जाता। उन्होंने सिखाया कि कमजोरी को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है आत्मसंयम, समाधान और साधना। उन्होंने ध्यान और ध्यान की प्रशंसा की और संतोष, संयम और सहनशीलता के महत्व को बताया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को अपनी कमजोरी का अवगत करता है, वह उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। उन्होंने सिखाया कि सत्य, सम्मान और साधना के माध्यम से हम कमजोरी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं। कमजोरी एक अद्भुत शब्द है जो हमें आत्मसमीक्षा करने और समझने का अवसर देता है। यह एक स्थिति है जिसमें हमारी असमर्थता, निराशा और अनिवार्यता का अनुभव होता है। कमजोरी न केवल शारीरिक बल की कमी होती है, बल्कि मन, चित्त और आत्मा की भी। यह एक अवस्था है जिसमें हम अपने आप को अस्थिर, असुरक्षित और असफल महसूस करते हैं। हमारे मन में निराशा, भय और संकोच का भाव होता है। हम अपनी क्षमताओं, संघर्षों और सामर्थ्य में विश्वास नहीं करते हैं। कमजोरी का मुख्य कारण हो सकता है अज्ञान, अविश्वास या आत्मसंयम की कमी। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अड़चनों का सामना करने में रोकता है। यह हमें अपने आत्मविकास और समृद्धि के मार्ग में बाधाएं डालता है। कमजोरी एक स्थिति है जब किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या आत्मिक शक्ति में कमी होती है। यह शक्ति का अभाव हो सकता है या फिर उसकी कमजोरी किसी निश्चित क्षेत्र में हो सकती है, जैसे कि दृढ़ता, संवेगशीलता या स्थिरता में। कमजोरी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शारीरिक कमजोरी, जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर होने का अनुभव होता है, मानसिक कमजोरी, जिसमें मानसिक स्थिति की कमजोरी होती है, और आत्मिक कमजोरी, जिसमें आत्मिक ऊर्जा की कमी होती है। कमजोरी व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई या असमर्थता का एहसास करा सकती है। यह उसकी सक्रियता, समर्थता और संघर्ष क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कमजोरी को समझकर और उसका सामना करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। कमजोरी एक व्यक्ति की अवस्था है जो उसकी शक्तियों, सामर्थ्य और स्थिरता की कमी को दर्शाती है। यह न केवल शारीरिक बल की कमी होती है, बल्कि मानसिक, चित्त और आत्मिक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। कमजोरी के कारण व्यक्ति को असहाय, अस्थिर और असुरक्षित महसूस होता है। मानसिक कमजोरी की स्थिति में व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी, निराशा और असफलता का डर महसूस करता है। वह अपने मन की शक्ति को खो देता है और अपनी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है। ऐसे लोग अक्सर उदास और निराश होते हैं और अपने जीवन को अधिकतर दुख और दुखदाई मानते हैं।
शारीरिक कमजोरी का मतलब होता है कि व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, सहनशीलता और सामर्थ्य में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति अधिक थकान, कम ऊर्जा और तनाव महसूस करते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में मुश्किल महसूस करते हैं और अक्सर असहाय या अस्थिर होते हैं। आत्मिक कमजोरी में व्यक्ति की आत्मा की शक्ति, स्थिरता और संवेदनशीलता में कमी होती है। यह व्यक्ति को अपने मूल्यों और विश्वासों में दुहक और संदेह का अनुभव कराती है। वह अपने आप को अस्थिर और अस्वस्थ महसूस करते हैं, जिससे उनका सामाजिक और आत्मिक विकास प्रभावित होता है। कमजोरी को दूर करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को शक्तिशाली, समर्थ और स्थिर बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समर्थन और आत्मसंयम के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न ध्यान तकनीकों, योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी अन्य प्राकृतिक तकनीकों का भी सहायता की जा सकती है। बुद्ध कहते, कमजोरी दूर करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाना कमजोरी को दूर करने का प्रमुख कदम है। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी ध्यान तकनीकों का प्रयोग करना, सही आहार और पूर्ण नींद का पालन करना उपयुक्त होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना भी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। आत्मसंवाद और स्वाध्याय का अभ्यास करें और अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करें। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए निरंतर संघर्ष करें। नए कौशल सीखें, नई चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने परिवार और दोस्तों से सहारा और समर्थन लें। सही संबंध बनाए रखना, संबंधों को मजबूत करना और अपनी आवश्यकताओं का खुलकर साझा करना भी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। स्वयं को जिम्मेदारी और समर्थ भाव से भरें। अपने कार्यों में सक्रिय रहें, सामाजिक या पेशेवर मामलों में भाग लें और अपने जीवन को सकारात्मकता और उत्साह से भर दें। कमजोरी को दूर करने में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष, संवेदनशीलता और निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य की मांग करती है, लेकिन सही दिशा में बढ़ता है।